हेलो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 आ चुकी हैं और एग्जाम भी जून में कंडक्ट करा लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, इसी एग्जाम को ध्यान में रखकर आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग, डिकोडिंग, पीवाईक्यू। और हम ये भी समझने वाले हैं कि रीजनिंग के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनका ट्रेंड ज्यादा है। ट्रेंड एनालिसिस को देखने वाले हैं। तो बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है शाहिद और समझते हैं क्लास में ट्रेंड। यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग ट्रेंड एनालिसिस 2016 से लेकर 2026, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। और हम यहाँ ये समझने वाले हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए क्या है, ये टॉपिक है रीजनिंग के कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, सिलोजिज्म, आप ये सब जानते ही हैं। एवरेज क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पर एग्जाम में। अगर बात करते हैं यहाँ पर तो आपको यहाँ दिखाई देता होगा लेवल। आखिर क्या लेवल रहता है एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आते हैं उनका लेवल क्या रहता है। अगर हम बात करते हैं ट्रेंड की, तो ट्रेंड हर साल का क्या रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं पहले टॉपिक की कोडिंग, डिकोडिंग, तो कोडिंग डिकोडिंग से एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब ये एवरेज है, 3 क्वेश्चन से लेकर 5 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं। किसी साल 3 क्वेश्चंस, किसी साल 4 क्वेश्चंस और किसी साल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर क्वेश्चंस का लेवल देखें तो काफी हद तक कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इजी रहते हैं। ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टफ नहीं आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। हम बताएंगे आपको कैसे आते हैं। और हर साल लगभग यही ट्रेंड रहता है। ओके, 3 से 5 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से आते ही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, सीरीज की। तो सीरीज में हम पढ़ते हैं नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, जहां से एवरेज क्वेश्चंस रहते हैं 3 से 4 और इसका लेवल भी रहता है इजी। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। और हर साल लगभग यही ट्रेंड रहता है स्टूडेंट। बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन भी रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आपको दिखाई देता होगा। देखिए, 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरेज है और इसका लेवल भी इजी रहता है। इसका मतलब है ज्यादा टफ क्वेश्चंस पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग के नहीं पूछे जा रहे हैं ज्यादा टॉपिक से। अगर बात करते हैं हर साल का, मतलब रेगुलर यही रहता है। जब भी एग्जाम होते हैं तो ब्लड रिलेशन के 2 से 3 ही सवाल आते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ से भी 2 से 3 सवाल आते हैं और लेवल इजी रहता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं रहते हैं और हर साल का यही है। कैलेंडर की भी अगर बात करते हैं तो 2 से 3 ही क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रहता है क्योंकि कैलेंडर के जो टॉपिक होते हैं वो ये मान के चलते हैं स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा टफ रहता है अदर्स टॉपिक की कंपेयर में। अगर बात करते हैं फ्रीक्वेंट, मतलब लगातार यही रहता है। सिलोजिज्म की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से भी देखिए 2 से 3 ही क्वेश्चंस आते हैं, लेवल इजी रहता है। सिलोजिज्म के क्वेश्चंस आप जानते होंगे सभी, पेन किताब हैं और कुछ किताबें कलम हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो रेगुलर का इसका ट्रेंड ऐसा ही है। क्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन आता है। देखिए, ज्यादा नहीं आते, या तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम। और लेवल मॉडरेट रहता है। और मॉडरेट इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि यहाँ ये कुछ तो है एग्जाम में पूछने वाला क्लॉक। ओके, कभी कभी रहता है ये भी। ठीक है, मॉडरेट का भी अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी, हमेशा नहीं रहता, हर साल ये ट्रेंड नहीं रहता। कभी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो कभी इजी भी हो जाता है, कभी मॉडरेट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन टफ की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं। एनालॉगी की बात करते हैं तो एनालॉगी में जैसे कि मैंने बहुत सारे टॉपिक्स आपको समझा दिए हैं रीजनिंग में, क्लास में आप क्लास कर सकते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेवल इजी रहता है और लगातार हर साल यही रहता है। ऑड वन ऑड की बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल इजी रहता है और हर साल का ही यही है। वेन डायग्राम से देखिए 1 से 2 क्वेश्चन हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, 1-2 क्वेश्चन वेन डायग्राम का आता है और लेवल भी यही स्टेबल है, इजी रहता है, लगातार यही लेवल रहा है। और रैंकिंग या ऑर्डर से भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, लेवल इजी है, स्टेबल है, लगातार यही चीज रही है। मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं ये भी टॉपिक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेवल मॉडरेट हो गया है और ये भी कभी कभी है। तो अगर हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की रीजनिंग ट्रेंड एनालिसिस, हमें ये बताता है कि पेपर में रीजनिंग लगभग इजी ही आती है। अगर आप देखिए सारे के सारे टॉपिक्स पर नजर डालिए तो आपको ज्यादातर टॉपिक्स इजी ही मिलेंगे और हर साल का ट्रेंड यही है।
मॉडरेट की अगर हम बात करते हैं तो वो कभी कभी रहता है, लेकिन टॉपिक इजी रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ से दिखाई देता होगा, देखिए कोडिंग डिकोडिंग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू और समझने वाले हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। और ये जरूरी है, अगर आपने ये सब पर नजर नहीं डाली तो आपको एक पता नहीं चलेगा, आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आते हैं, इजी कैसे रहते हैं। अगले बढ़ते हैं, डिफिकल्टी लेवल एनालिसिस भी देख लेते हैं। अगर डिफिकल्टी का लेवल देखना चाहते हैं, कहाँ पर कितना लेवल हाई रहा है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहा है, तो देखिए यह और लेवल में देख लेते हैं। 2016 में पेपर काफी इजी रहा है, 2017 में भी इजी रहा है पेपर, और 2018 में इजी टू मॉडरेट रहा है, लेवल बढ़ गया है थोड़ा सा, ठीक है। 2019 में फिर इजी, और 2020 में तो एग्जाम कैंसिल ही हो गया था, आप भी जानते हैं। 2022 में भी इजी रहा है, 2021 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ। 2023 की बात करते हैं तो इजी, और 2024 में इजी टू मॉडरेट। तो डिफिकल्टी लेवल भी लगभग एक सा ही दिखाई दे रहा है, इजी पेपर भी इजी ही आता है और इजी टू मॉडरेट कभी कभी होता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 साल 2 साल, और तीसरी साल में अगर आप देखेंगे तो इजी टू मॉडरेट 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल एग्जाम हुए हैं फिर मॉडरेट। तो इसका मतलब ये है जो नेक्स्ट एग्जाम 2026 का होने वाला है वो इजी टू मॉडरेट रह सकता है, क्योंकि काफी लंबे अरसे से एग्जाम नहीं कराया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो क्यों है, क्योंकि आपने एक ट्रेंड एनालिसिस देख लिया है और एवरेज क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। 3 से 5 क्वेश्चंस मिलते हैं हर साल, लेवल इजी है। और जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, ज्यादातर आपको शिफ्टिंग से पूछेंगे। आपने अगर क्लास की होगी तो आप जानते होंगे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस कैसे होते हैं। और अपोजिट लेटर कोडिंग से क्वेश्चंस आते हैं, नंबर कोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, मिक्स्ड लेटर नंबर कोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, और वर्ड अरेंजमेंट या कह सकते हैं रीअरेंजमेंट कोडिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिपीट लगभग यही कॉन्सेप्ट रहता है, अगर आप देखेंगे ज्यादातर रिपीटेशन रहता है इन एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ज्यादातर रिपीटेशन रहता है, और पुलिस कांस्टेबल में भी रिपीटेशन रहता है। क्वेश्चंस का रिपीटेशन नहीं होता है, लेकिन हाँ जो टाइप होता है क्वेश्चन का तो वो रिपीट हो जाता है। जैसे कैट को अगर डीबीयू लिखा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार बार बार पूछे जाते हैं। रैम को अगर ये लिखा जाता है, पेन को अगर ये लिखा जाता है, तो 10 साल में अगर मैं बात करूं 30 प्लस प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग से। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2016 से लेकर 2024 तक। ओके, 25 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ, अब 26 में भी एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है, लगभग क्या लेवल रहेगा, वो आपको इस क्लास से बहुत बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स पता चल जाएगा। तो बिना देरी करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, अब लगाते हैं पीवाईक्यू। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने क्लास नहीं की है तो आप क्लास कर लीजिएगा। शाह एजुकेशन एकेडमी के चैनल पर रीजनिंग की लगभग 60% क्लास कवर हो चुकी हैं, कुछ क्लासेस रह गई हैं, वो भी कवर हो जाएंगी जल्दी ही। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2016 में देखिए क्वेश्चंस किस तरीके का पूछा गया था। यदि पेन इज इक्वल टू, यानी कि पेन को हम क्या कह रहे हैं, QFO, तो बुक को हम क्या कहेंगे। तो स्टूडेंट बहुत बेहतर तरीके से मैंने ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, यदि पेन को हम क्या कह रहे हैं, अगर पेन को हम कह रहे हैं QFO, तो बुक को क्या कहेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लिख लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से देखेंगे तो P से अगले बढ़ते हैं एक स्थान तो PQ आ जाता है, E से एक स्थान अगले बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा EF, और N से एक स्थान अगले बढ़ेंगे तो MNO। तो इसी तरीके से क्या हम ये ट्रेंड यहाँ लागू नहीं होगा, B से अगर हम अगले बढ़ेंगे तो C आएगा, O से अगर एक स्थान आगे बढ़ेंगे तो MNO P आ जाता है। अगर हम यहाँ पर एक स्थान आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और एक स्थान अगर आगे यहाँ बढ़ेंगे तो L आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लगता है ऑप्शन में हमें शुरुआत के 2 या 3 लेटर मिल गए हैं तो आप तुरंत आंसर लगा दीजिएगा। ओके, CPPL ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2016 का ही क्वेश्चन है, और ये भी लिखा हुआ है राम को अगर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, देखिए 18-1-13, तो मैन को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैन को हम क्या लिखेंगे, तो हम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये राम का कोड होता है 18, यानी कि आर का कोड होता है 18, ए का कोड होता है 1, और एम का कोड होता है 13। तो इसी तरीके से एम का कोड क्या होगा 13, ए का कोड क्या हो जाएगा 1, और एन का कोड क्या होता है 14। अगर आपने क्लास नहीं की है तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ स्टूडेंट्स।
ये पोजीशन होती है अल्फाबेट में, लेटर की पोजीशन अल्फाबेट में होती है, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में एन कौन से स्थान पर आता है, तो 14वें स्थान पर आता है। एम कौन से स्थान पर आता है, तो 13वें स्थान पर आता है। तो वहीं से हमने ये कोड बनाए हुए हैं। अगले बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं, और प्रश्न नंबर 3 जो कि रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फिश को अगर हम ये कहते हैं तो वर्ड को हम क्या कहेंगे। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आपको ट्रेंड समझ में आ रहा है, अगर आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ई एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। आई के बाद क्या आता है, जे आता है। एस के बाद क्या आता है, टी आता है। और एच के बाद क्या आता है, आई आता है। इसी तरीके से क्या बी के बाद सी नहीं आएगा? देखिए स्टूडेंट्स, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आई के बाद क्या जे नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा स्टूडेंट्स। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। आर के बाद पी क्यू आर एस ऐसे नहीं आएगा, तो बिल्कुल ऐसा आएगा स्टूडेंट। ओके, डी के बाद आप चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि आपको उत्तर तो मिल गया। तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने का। अगर आप चाहें तो कोड को रखकर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ए बराबर 1 है, बी बराबर क्या है 2 है, और जेड बराबर 26 है। तो लब को क्या लिखा जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमें पता चल रहा है ए का कोड 1 होता है, बी का कोड 2 होता है, जेड का कोड 26 होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2017 की भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम पैटर्न लगभग यही है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अगले हम बढ़ते हैं। तो लब का अगर कोड देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पोजीशन है एल की वो 12 होती है, ओ की 15 होती है। अगर हम बात करते हैं वी की, तो वी की जो पोजीशन होती है वो 22 होती है, और ई की 5 होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लब को हम क्या लिखेंगे, तो 52, 54, 56 या 60। तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि काफी हद तक हमें ऐसा लग रहा है कैलकुलेट है, क्योंकि आंकड़े बड़े हैं, फैक्ट बड़े हैं, और मल्टीपल करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या जा सकती थी, लेकिन हाँ ऐड करेंगे तो काफी हद तक इनके आसपास जरूर पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। 2 5 7 होते हैं, 7 5 12, और 2 कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। तो जहां 4 होगा वही आंसर बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 54 आंसर इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। यदि प्लस का अर्थ क्या होता है, मल्टीपल होता है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, जहां प्लस लिखा है उसके सामने मल्टीपल लगा दीजिए। और मल्टीपल यानी गुणा का अर्थ होता है माइनस, और माइनस का अर्थ होता है भाग। ओके, और भाग का अर्थ होता है प्लस। बस हम जहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है या इस तरीके का सवाल दिया होता है वहीं पर पुट कर देते हैं वैल्यू। प्लस का मतलब देखिए क्या है, मल्टीपल है, लगा दीजिए। गुणा का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, लगा दीजिए। माइनस का मतलब क्या है, देखिए भाग है। ओके, भाग लगा दीजिए, और भाग का मतलब क्या है, प्लस है। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा बोर्ड मास का, जब भी इस तरीके के सवाल करना है आपको तो डायरेक्ट मत कर दीजिए, जहां से पकड़ा वहां से कर दिया तो गलत हो जाएगा। बोर्ड मास का नियम ये कहता है पहले ब्रैकेट को हल करो, अगर दी है तो, नहीं दी है तो अगले बढ़िए। ऑफ को हल कीजिए, अगर हिंदी में आपको का लिखा हुआ मिल जाए या ऑफ लिखा मिल जाए उसको हल कीजिए। उसके बाद आपको डिवीजन को हल करना है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन को यानी कि गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो यहाँ पर अगर हम किसी को हल करने वाले हैं तो भाग को हल करने वाले हैं। 8 इंटू 4 माइनस 2, तियाँ कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर हम यहाँ पर प्लस का 3 कर देते हैं, और भाग के बाद किसको करते हैं, गुणा को। 8 चौक 32 होते हैं, माइनस 3 होता है, प्लस 3 होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे फिर किसको करते हैं, प्लस को। तो प्लस किसके साथ ऐड करेंगे, प्लस के साथ। तो आप अगर प्लस माइनस देख रहे हैं तो डायरेक्ट काट दीजिए। तो 32 आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स। 32 ही आंसर आएगा इसका। ओके, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। देखिए प्लस का अर्थ क्या होता है, गुणा होता है, प्लस का अर्थ गुणा लगाया है। गुणा का अर्थ क्या होता है, माइनस, माइनस लगा दिया है। और अगर हम माइनस का अर्थ देखें तो भाग होता है, माइनस का अर्थ भाग है, बिल्कुल लगा दिया। और भाग का अर्थ प्लस है, सही है। 2 3 6 ही होता है, माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 3, 8 चौक 32 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, 32 आंसर होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे टेबल को ये लिखा जाता है तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। अगर हम बात करते हैं TAVLE, तो क्या लिख रहे हैं, ELVAT। ओके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ये देखिए एकदम से रिवर्स मेथड लग रहा है, यहाँ पर एकदम से रिवर्स देखिए, है ना, रिवर्स लग रहा है। इसका मतलब एकदम से उल्टा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और आई की तरफ आ जाएंगे, फिर हम ए की तरफ आ जाएंगे,
और RIA जहां पर आपको मिल रहा है, अगले बार जाइए, अगर मिल रहा है तो H लिख दीजिए, RIAH। तो काफी हद तक आंसर यही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और बाद में क्या बच रहा है, C। तो इस तरीके से रिवर्स मेथड भी पूछ सकते हैं। ये हमने बताया आपको। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 में आई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि सन को लिखा जाता है TBO तो मून को क्या लिखा जाएगा? तो एस के बाद क्या आता है, ST, यू के बाद क्या आता है, B आता है, एन के बाद क्या आता है, O आता है। तो एम के बाद डेफिनेटली एन आएगा, ओ के बाद क्या आएगा, P आएगा, फिर P लिख दीजिए, एन के बाद क्या आएगा, NO, NPPO, NPPO होना चाहिए स्टूडेंट्स, NPPO, NO। ओके, यही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर ओ होगा। ओके स्टूडेंट्स, ए आंसर हो जाएगा। तो फिर पुलिस कांस्टेबल 2018 को अगर आप देखेंगे तो क्या है, क्या क्वेश्चन पूछा है, ABC को लिखा है। अगर मैं कहूँ ABC को Z/X, तो यहाँ पर DEF को क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स? तो ए का रिवर्स होता है, रिवर्स का मतलब ए का जस्ट अपोजिट, उल्टा होता है Z। बी का उल्टा होता है Y। तो हमने आपको बताया था एक मेथड, अगर 27 में से जिसका भी आपको निकालना होता है, जैसे बी का निकालना होता है तो बचेगा कितना, 25, तो क्या आ जाएगा, 22। तो देखिए इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा निकालना पड़ेगा। डी का जो कोड होता है 4 होता है, 5 होता है, और यहाँ पर देखेंगे एफ का कोड होता है 26। अगर इनका सबका योग कर दें हम 27 तो समझ लीजिए उल्टा हो जाएगा। तो इसमें कितने जोड़ दें, 21 जोड़ दीजिए। और 21 का किसका कोड होता है, 21 होता है यू का कोड। ई में अगर हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो हम जोड़ देते हैं 22, और 22 होता है बी का कोड। और अगर हम यहाँ पर देखें 26 में कितना जोड़ दें, यहाँ पर 6 है, चलिए यहाँ पर 6 है, 6 में कितना जोड़ दें, तो 20 जोड़ दीजिए, टी जोड़ दीजिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा टी, 20 से 26 नहीं 21, यू जोड़िए। ओके स्टूडेंट्स, 21 जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एफ का रिवर्स क्या होता है, एफ का होता है यू। ओके स्टूडेंट्स, यू लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यू वी यू, यू वी यू, यू वी यू। ओके, तो 23, 21 और 6 27 होते हैं ना, यू लगा दीजिए, यू वी यू। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गए हैं, किसी न किसी एरर हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर आपको ट्रेंड बस समझना है। राम इज गुड, तो यहाँ पर जो लिखा है राम इज गुड, तो राम के लिए जो कोड है, अगर इसको थोड़ा सा आकृति से भी आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब ये 24 दिया है, इज का मतलब कितना है, 18 है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना है, 10 है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो इज गुड बॉय, यही सारे के सारे हैं, मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम जान रहे थे कितना था, 18 था। गुड का मतलब कितना है, 30 है, तो बॉय का मतलब कितना है, 10 है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ गुड का मतलब देखेंगे तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, गुड और गुड। तो जो भी चीज कॉमन होगी वही आंसर हो जाएगा। तो गुड का जो मतलब है, यहाँ पर भी देखिए 10 है कॉमन, और यहाँ पर भी 10 है। इसके लिए तो 18 हमने यूज कर लिया, तो 10 इज राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कराए हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 होगा, कैट को अगर हम ये लिखते हैं तो डॉग को हम क्या लिखेंगे? तो देखिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये कैट। ओके, तो कैट का मतलब है, कोड लगा दीजिए, 1 है और यहाँ पर 20, ये कोड है। देखिए इस तरीके से डॉग को हम क्या लिखेंगे, 4, 15, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 7, 4, 15, 7 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्स को अगर ये लिखते हैं तो 12 क्या लिखेंगे, तो आप लिख लीजिए बॉक्स को CPY। तो आप जानते हैं एक एक अगले बढ़ जाते हैं, बी को CMNOPXY, तो यहाँ पर TUOPYZ। ओके स्टूडेंट्स, ये राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, और कितने इजी सवाल पूछे जाते हैं, ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते स्टूडेंट्स। ओके, तो बहुत ही कम मेहनत में आप जो है एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं, और यहाँ समझते हैं। देखिए स्काई, स्काई को क्या लिखा है, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, IJKLYZ। तो देखिए इसी तरीके से यहाँ पर ई के बाद क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ए के बाद बी आ जाएगा, आर के बाद एस आ जाएगा, टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, एच के बाद क्या आ जाएगा, HIFBSUI। ओके, तो प्रश्न नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। देखिए कोड को हम क्या लिख रहे हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए 2022 में आ जाते हैं, और कोड को हम लिख रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 का क्वेश्चन है।
3, 15, 4, 5। तो यहाँ पर भी हमें पता होना चाहिए 4, 5, 3, 15। देखिए लिख दीजिए स्टूडेंट्स, 4, 5, 3, 15 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 भी कंप्लीट। प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। मैन को अगर ये लिखा जाता है तो मैन भी आप लिख सकते हैं। मैन को क्या लिखा जाता है? 13, 1, 14। देखिए कोड है तो कुछ नहीं, आपको बस कोड लिखना है 19, 21 एंड 14। 19, 21 एंड 14 हो गया। प्रश्न नंबर आते हैं 16 पर, और 16 में भी आप कर सकते हैं पेपर को पी क्यू ए बी पी क्यू। तो इसका मतलब एक एक अक्षर अगले बढ़ रहे हैं। ए के बाद बी, ओके, एम एन ओ के बाद पी, पी और आई जे के एल, सी पी पी एल। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी पी पी एल। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। 17 भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट को अगर हम ये लिखते हैं तो डार्क को हम क्या लिखेंगे? HIJ। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो गया है। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में पूछा गया है, हाइट को GJFIS लिखा जाता है तो डार्क को क्या लिखा जाएगा? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं GJFIS। ओके, और हाइट HIT। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे HGH, ओके, एक घट रहा है ना, GH, H से पहले आता है G। अगर हम यहाँ देखेंगे तो एक बढ़ रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो FG, एक घट रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपको फिर HI, एक बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ देखेंगे ST, एक घट रहा है। तो बस कुछ नहीं करना है, डार्क में आएंगे आप तो एक घटा दीजिए तो कहीं ना कहीं C जरूर होगा। एक बढ़ा दीजिए, B होगा। एक फिर घटा दीजिए, R, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q आना चाहिए। और एक फिर बढ़ा दीजिए, IJKL आ जाएगा, CVQL होगा। ओके स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 17 का है आंसर CVQL। ट्रेन को अगर ये लिखते हैं USBJO तो PQRSTU RSAB, एक एक अक्षर देखिए, वही ट्रेन, बार बार वही क्वेश्चन। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो P के बाद Q आता है, IJKL के बाद M आता है, A के बाद B आता है और N के बाद O आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको काफी हद तक क्वेश्चन मिलता होगा। E के बाद F आता है तो QMBOF, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पुलिस कांस्टेबल 2024 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस पूछा किस तरीके का गया है। देखिए, कैट को अगर हम 24 लिखते हैं, क्या लिखते हैं? 24। तो बैट को हमने क्या लिखा है? 23 लिखा है। तो हैट को हम क्या लिखेंगे? ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 इसका कोड होता है, एक इसका होता है और इसका 20 होता है। इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 24 आ जाएगा। 20 और 1 21, 3 24। 2 इसका कोड होता है, एक इसका होता है, 20 इसका होता है, तो कितना हो जाएगा? 23। तो कोडिंग की करना है 1 + 20 और कितना हो जाएगा? 29 इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से करिए, 29 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं और हम देखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का है। डॉग को अगर FQI लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा? तो डॉग को हम क्या लिख रहे हैं? FQI। तो अगर हम देखेंगे तो 4 का कोड होता है, इसका 6 होता है, तो कहीं ना कहीं 2 हम आगे बढ़ गए हैं। MNOPQ अगर आप देखेंगे तो 15 इसका होता है, 17 इसका कोड होता है। अगर आप देखेंगे तो 7 इसका कोड होता है, 2 अगले बढ़ जाएंगे तो 9 कोड मिल जाएगा हमें। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, 3, 1 और 20, 2 स्थान आगे बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर E आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? A के बाद 2 अगले बढ़ जाएंगे तो C आ जाएगा और T के बाद 2 अगले बढ़ जाएंगे तो 22, यानी कि B आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? 22। तो कोड भी आप कर सकते हैं। तो ECB, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ECB। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का क्वेश्चन है 21वां, और आप देखेंगे यहाँ पर A को B लिखा जाता है, B को C लिखा जाता है, C को D, D को A, तो P को Q, Q को R, R को S और S को T लिखा जाएगा स्टूडेंट। QRST, QRST, QRST इज राइट आंसर, QRST। ओके स्टूडेंट्स, अगले बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर, ओके, इतने ही प्रश्न थे और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। देखिए मैंने आपसे कहा था ट्रेंड को समझिए। ट्रेंड क्या था? बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, और इजी क्वेश्चन आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और आपको क्या करना है? कोडिंग डिकोडिंग पर ध्यान देना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ओके, तो आज की हमारी क्लास इतनी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।